नमस्कार दोस्तों, आज फिर मैं आपको ले चल रहा हूं यूपी के किसी शहर या गांव की तरफ, किसी कस्बे की तरफ। गांव, कस्बे, शहर में रहने वाले लोगों के मन में क्या है, किसकी सरकार चाहते हैं, कैसी सरकार चाहते हैं, क्या योगी सरकार की वापसी चाहते हैं, कोई और सरकार चाहते हैं, उनके जहन में मुद्दे क्या हैं, सवाल क्या हैं, लगातार आपको दिखाता हूं। आज भी दिखाऊंगा। आज मैं मुरादाबाद की तरफ चल रहा हूं, लेकिन उससे पहले दोस्तों, बीते 4-6 दिनों से एमपी के अलग अलग इलाकों से परेशान करने वाले कई वीडियो आ रहे हैं। किसी रेहड़ी वाले को, किसी खोमचे वाले को, किसी चूड़ी वाले को, किसी कबाड़ी वाले को, किसी ठेले वाले को हिंदुत्ववादी लफंगे, बेलगाम ऐसे गुंडे जय श्री राम बोलने को मजबूर करके उनको टॉर्चर कर रहे हैं। कहीं पिटाई कर रहे हैं, कहीं उनके ठेले उलट रहे हैं, कहीं उन्हें उनकी दुकान या खोमचे को समेटने को मजबूर कर रहे हैं। और ये सब खुलेआम हो रहा है, वीडियो भी बना रहे हैं, वायरल भी कर रहे हैं। और ये हो रहा है शिवराज सिंह की सरकार में। अगर उन लफंगों को इस बात का एहसास होता कि उनके खिलाफ कार्रवाई होगी, उन्हें सलाखों के पीछे जाना होगा, तो शायद ये करने की हिम्मत न करते। लेकिन ये लगातार बीते 7-8 दिनों में 4 या 5 ऐसी घटनाएं हुई हैं। अभी ताजा मामला आज सुबह ही देखा मैंने ट्विटर पर। ताजा मामला है इंदौर के देपालपुर गांव में, देपालपुर इलाके में, जहां एक गरीब खोमचे वाला पानी पूरी बेच रहा था। उसके ठेले पर लिखा था सावरिया। क्या है इसमें, इस नाम में? अगर कोई सावरिया नाम लिखकर अगर खोमचा लगाता है, सालों से लगाता था, लेकिन कुछ लफंगे किस्म के कट्टर हिंदुत्ववादी जो भगवान राम का नाम भी बदनाम करते हैं, ऐसे लोग जिन्हें नफरत है एक धर्म विशेष से, ऐसे लोगों ने उस गफ्फार नाम के शख्स को, जो पानी पूरी बेचने के लिए ठेले लगाता था, उसके ठेले के पास जाकर उसे टॉर्चर कर रहे हैं, उसे डरा रहे हैं और कह रहे हैं कि तुम इस तरह से सावरिया का नाम से कैसे दुकान चला सकते हो। वीडियो में साफ दिख रहा है कि यह गरीब आदमी डरा हुआ है और डरकर वो फिर कहता है कि हम ये बैनर हटा लेंगे, और जो एक तरह से उसे धमका रहा है कि ये नाम तुमने हिंदू नाम क्यों रखा है, तुम कोई और ऐसा नाम रख लो जिससे तुम्हारी पहचान हो कि तुम मुस्लिम हो। और बहुत एतराज वाले शब्दों का इस्तेमाल कर रहा है। आखिरकार होता यह है कि डरकर वो शख्स, इलियास नाम का वो शख्स, अपने ठेले का बैनर बदल लेता है 24 घंटे के भीतर, क्योंकि ये लफंगे उसे चेतावनी देते हैं कि कल से यहां तुम ठेला नहीं लगाओगे जब तक ये बैनर नहीं बदलोगे। स्क्रीन पर आपको वीडियो दिखा रहा हूं, और ये वीडियो देखना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये घटनाएं बीते 2 सप्ताह से यूपी से लेकर एमपी के कई इलाकों में हो रही है। और ये सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि इन लफंगों को, इन गुंडों को, इन बेलगाम लोगों को इस बात का एहसास है कि उनके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी। वो हिंदुत्ववादी चैंपियन बनकर वीडियो के जरिए छा जाएंगे। आप जरा वीडियो देखिए। पहला तो ये सांवरिया का नाम से जो बेची रहो पानी पता था जो तू थारा नाम थे अलियास, नाम पूरा बता, पिताजी नाम कही है, कई नाम है बता? अलियास पिता गफ्फार। कहाँ रहे तू? देपालपुर मेरे। गन्ना को रस भी तुम भगवान का नाम से बेची रहे हो, कई नाम से बेचो गन्ना का रस मेरी। थारा भाई लगावे मैं बहुत देखियो बिना ने, मैं सब ये तो एकदम डायरेक्ट थोड़ी आया थारा पास में हूँ। नहीं, तुम भगवान का नाम से क्यों बेच रहे? हमारे यहाँ दिक्कत यह है, तू धंधा कर, थाने कह रहा हूँ, थारा 2 ठेला रोज का डेली लगान, 2 ठेला बेच तू, पर थारा अल्लाह का नाम लिखिन बेच, भगवान का नाम से तू नहीं बेच सकते। क्योंकि हमारे जैसा मूर्ख बन रही है थारा पास आई ना, हम तो ब्राह्मण था नहीं खाई लांगा, हमारे धर्म भ्रष्ट वही रोगे। समस्या वहां से खड़ी हुई थी। आप बस वो नाम हटाओ, हमारा कोई मतलब नहीं से मतलब नहीं, बस तो अभी तू हटाई का बाहर थारा धंधो कर चालू हुई है, समझ गया नहीं? इस वीडियो में जो आपको दिखा होगा, इससे आप सोचिए, अगर आप इंसान हैं, आपके भीतर थोड़ी भी इंसानियत है, तो उन लफंगों की हरकतों की आप निंदा करेंगे, लानत मलामत करेंगे, और इस शख्स जो एक गरीब पानीपुरी वाला है, उसके प्रति आपके भीतर हमदर्दी पैदा होगी। मैं देख रहा हूं ट्विटर पर काश नाम से एक ट्विटर हैंडल है,
उसी ट्विटर हैंडल से इस वीडियो को ट्वीट किया गया है और उसमें उन्होंने ये भी लिखा है कि जो ये शख्स हैं जिन्हें टॉर्चर किया गया, जिन्हें कहा गया है सावरिया नाम हटाओ क्योंकि सावरिया हिंदू नाम है, उनकी बहन से उन्होंने बात की है। बहन ने बताया कि मामला सुलझ गया है, भैया ने ठेले से बैनर हटा दिया है, बस अब इस बात का डर है कि उन्हें कोई मुस्लिम की वजह से ना मारे। सोचिए जरा, कितने डर कर, कितने चिंतित होकर, कितने बेचैन होकर ऐसे लोग रहते होंगे। और उसके बाद उन्होंने कहा है, इलियास के भाई यूसुफ ने फोन पर बताया, जिसको कोट किया इस ट्विटर हैंडल पर, कि पिछले 15 सालों से सावरिया नाम से पानी पूरी बेच रहे हैं, साल में 4 महीने महक या करण कुल्फी के नाम से भी बेचते हैं, लेकिन हिंदुत्ववादी लफंगों को एक कबूल नहीं था कि उनके ठेले पर सावरिया का बोर्ड कैसे हो सकता है। उसी सावरिया बोर्ड को हटाने के लिए उन्होंने उसे टॉर्चर किया। एक ये वीडियो एमपी के देपालपुर से आया है। उसके बाद एक घटना जो पहले हुई थी, 2 दिन पहले वीडियो वायरल हुआ, वो भी शायद आपको पता होगा, लेकिन अगर नहीं पता हो तो मैं वो भी आपको बताता हूं। वो उज्जैन का मामला है जिसमें एक मुस्लिम कबाड़ी वाला उसे जय श्री राम का नारा लगाने को मजबूर किया जा रहा है। एक मोहल्ले में वो कबाड़ का सामान खरीदने गया है और उसके बाद उसके साथ मारपीट की गई है और वो गरीब मजबूर आदमी, लाचार आदमी किस तरह से भीड़ में घिरा है और उसके बाद वो मजबूर होकर डर कर वो जय श्री राम बोलता भी है और उसके बाद उसे वहां से जाना पड़ता है और वो लोग चेतावनी देकर उसे उस गली से बाहर करते हैं, बदसलूकी करते हैं। वो वीडियो भी आप देखिए। हमारे गांव में से कमा के कैसे ले जाओ? जब मसला का जिसने बेचारा आता मुसलमान राम राम बोलने में क्या, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम बोलने में क्या है? बोलना पड़ेगा। हमारे गांव में किसको कुछ जा तक नहीं, तुमने गांव में कुछ नहीं बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम, मेरी बात सुन, जय श्री राम, ये हिंदू संगठन बोल, जय श्री राम बोल, जय श्री राम, जय श्री राम बोलने। अब इस वीडियो में उस कबाड़ी वाले की बेचारगी साफ दिख रही है और उन लफंगों का हौसला भी साफ दिख रहा है। वो कितने बेलगाम हैं इसकी वजह मैं बता चुका हूं और आप समझ सकते हैं। कहते हैं न सैया भये कोतवाल तो डर काहेगा। यूपी और एमपी जैसे सूबे में क्योंकि योगी और शिवराज की सरकार है, क्योंकि देश में मोदी की सरकार है, क्योंकि उन्हें लगता है कि देश में हिंदुत्ववादी एजेंडा चल रहा है, इसलिए कुछ भी बोलकर किसी भी मुस्लिम को या अल्पसंख्यक को टॉर्चर करके, जलील करके, सरेआम उनके साथ मारपीट करके वो निकल सकते हैं। इसलिए ऐसी घटनाएं लगातार हो रही हैं। ट्विटर पर लगातार शिवराज सिंह सरकार से लोग अपीलें कर रहे हैं, लानत मलामत कर रहे हैं कि ऐसे बेलगाम लोग कैसे हो रहे हैं। कुछ लोगों की गिरफ्तारियां भी हो रही हैं, लेकिन एक जगह की खबर आती है, कुछ कार्रवाई की बात होती है, तब तक दूसरा वीडियो आ रहा है। ये कैसे हो रहा है, क्यों हो रहा है, ये बड़ा सवाल है। और ये जो वीडियो है जिसमें कबाड़ी वाले के साथ बदसलूकी की गई, इंदौर उज्जैन, माफ करें, उज्जैन के महिदपुर के सेकली गांव की घटना है। और इसी तरह से देवास में भी एक घटना हुई है, उसके वीडियो भी वायरल हुए थे। इंदौर में चूड़ी वाला के साथ एक बदसलूकी हुई, वो खबर शायद आपने देखी होगी कि एक चूड़ी बेचने वाला गरीब आदमी, उसके साथ किस तरह से इंदौर के लड़कों ने, वो भी कहूँगा हिंदुत्ववादी समूह ने, सिर्फ मुस्लिम होने का कसूर था उसके साथ बदसलूकी की, मारा पीटा गया, उसके सामान छीन लिए गए, उसके पैसे छीन लिए गए। बाद में मामले ने तूल पकड़ा, पुलिस ने कार्रवाई की, 2-3 लोगों की गिरफ्तारियां हुई, लेकिन उसके बाद एक नया एंगल आया। पहले तो बजरंग दल और जो ऐसे संगठन है, उन संगठनों के लोगों ने उन आरोपियों का बचाव किया और उसके बाद नया एंगल आया कि वो शख्स, अली नाम था उसका, जो अभी जेल में है, 3 सितंबर तक उसे न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। उस शख्स के पास 2 आधार कार्ड था, इसलिए उसे 2 आधार कार्ड रखने के आरोप में जेल भेज दिया गया और एक पॉक्सो लगा दिया गया। और पॉक्सो लगा, एक लड़की ने आरोप लगाया कि उसके साथ
छेड़छाड़ की कोशिश की और उसने प्राथमिकी दर्ज कराई उस लड़की ने। अब मैं देख रहा हूं द प्रिंट में एक स्टोरी छपी है, 2 वीडियो 2 एफआईआर, मुस्लिम होने के कारण पीटा गया चूड़ी विक्रेता, कैसे अगले ही दिन पॉक्सो का आरोपी बन गया, तनुश्री पांडे की यह स्टोरी है। आप पढ़िएगा, लिंक मैं यहां लगा रहा हूं। उससे आपको पता चलेगा कि दरअसल ये तस्लीम अली 22 अगस्त को जो उसके साथ बदसलूकी हुई वो सिर्फ इसलिए हुई क्योंकि वो मुस्लिम था, और 24 घंटे के भीतर मामले ने तूल पकड़ा, गिरफ्तारियां भी हुई, लेकिन उसके बाद उन गिरफ्तारियों के बीच पुलिस ने कोशिश की दबाव डालकर कि वो समझौते के लिए तैयार हो जाए, लेकिन उसी बीच 2-3 तरह के मामले उसके खिलाफ बनाए गए और उसके बाद वो सलाखों के पीछे गया। हालांकि उसके परिवार के किसी शख्स ने कहा है कि आधार कार्ड, उसने एक गलती जरूर की कि उसने आधार कार्ड 2 बनवाए। उसकी वजह मोहर सिंह उनके रिश्तेदार हैं, उन्होंने कहा हम गरीब लोग हैं, एकमात्र अपराध है कि हमारे बेटे के पास, अली के पास 2 आधार कार्ड थे, अवैध है, इसके लिए पुलिस उसे सजा दे सकती है, लेकिन किसी महिला के साथ छेड़छाड़ नहीं की। उसकी पत्नी, बच्चे हैं और आधार कार्ड बनवाने की वजह उन्होंने बताई है कि उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उन्हें गलत नाम से उनके पास पैसे आ गए थे और वो लगा कि वो पैसे उन्हें नहीं मिलेंगे। किसी ने उन्हें सुझाव दिया कि इस नाम से आधार कार्ड बनवा लो ताकि तुम्हारा पैसा तुम्हें मिल जाए, जो आवास योजना के तहत आए थे, और इसमें उस लड़के ने गलत नाम से एक आधार कार्ड बनवाया। ये उसका गुनाह हो सकता है, लेकिन उसके खिलाफ कोई ऐसा मामला नहीं है कि उस पर पॉक्सो लगाया जाए या छेड़छाड़ के आरोप लगे। पुलिस ने भी, तनुश्री पांडे की रिपोर्ट में है कि पुलिस ने भी कहा है कि ऐसे कोई सबूत नहीं है, लेकिन उसके बाद भी उस पर पॉक्सो भी लगा और उसके बाद अंत में उसको सलाखों के पीछे भेजना था, इसलिए अब आधार कार्ड का मामला निकला। अब उसमें चलो जो भी हो सो हो, लेकिन ये सारी घटनाएं सिर्फ इसलिए हो रही है क्योंकि ये मुस्लिम है, और इसलिए हो रही है क्योंकि हिंदुत्ववादी ऐसे लफंगों, लुच्चों और गुंडों के हौसले बुलंद हैं। सिर्फ इसलिए हो रही है कि आपने लखनऊ, कानपुर की भी खबर सुनी होगी, कई बार वीडियो में मैंने जिक्र किया, कैसे एक रिक्शे वाले पर धर्म परिवर्तन कराने का आरोप लगाकर उसे पीटा गया, जय श्री राम बोलने को मजबूर किया गया। उसके साथ एक मासूम बच्ची थी, रोती भी लगती रही, लेकिन भीड़ को, जो कट्टर लोगों की भीड़ थी, उस पर कोई असर नहीं पड़ा, और उसके बाद उसके बचाव में, उनके समर्थन में अगले दिन प्रदर्शन भी हुआ। क्यों हो रहा है ये? क्या प्रधानमंत्री मोदी जिस न्यू इंडिया की बात कर रहे हैं, जिस नए भारत की बात कर रहे हैं, वो नया भारत यही है कि कोई गरीब आदमी, अल्पसंख्यक? एक और घटना हुई मथुरा में भी, वहां एक ठेले वाले को, जिसके ऊपर कोई ऐसा नाम था जो श्रीनाथ था, शायद श्रीनाथ स्वीट्स या ऐसा कुछ, उसका ठेला पलट दिया गया। श्रीनाथ कैसे लिख सकते हो तुम? अरे इतिहास आप ऐसे देखेंगे, ऐसे हिंदू और मुस्लिम किस नाम से धंधा करते हैं, बिजनेस करते हैं। किसी ने कुछ लिखा, कोई धार्मिक नगरी है, उसकी दुकान अलग है। बनारस की तहजीब जाइए, बनारस में देखिए कितने मुस्लिम दुकानदार हैं, उनके दुकान के जो नाम है वो उस नाम में उसका अपना एक किसी धर्म विशेष के प्रति श्रद्धा भी है। वो किसी ऐसी गली में है जो हिंदू धर्म का तीर्थ स्थल है या हिंदू धार्मिक नगरी है, उसके हिसाब से वो जो सामान बेचता है उसके हिसाब से उसकी दुकानें हैं। सहारनपुर में हो सकता है कोई फर्नीचर वाला ने ऐसा नाम रखा जिससे पता नहीं चले किस धर्म का है, और उस दुकान में वो मंदिर बना रहा है, उस दुकान में गुरुद्वारे के लिए कोई जो गुरु ग्रंथ साहब रखने का जो ढांचा होता है वो बना रहा है। इससे कैसे तय होगा कि वो गुनाह कर रहा है? और उसके बाद सबसे बड़ी बात कि आप किसी मुस्लिम को, किसी गरीब कबाड़ी वाले को आप उससे जबरन जय श्री राम बुलवाएंगे। जय श्री राम का ये मतलब होता है, और ये नारा इसलिए है क्योंकि किसी धर्म के किसी कमजोर आदमी को, और कमजोर पर ही चलती है, आप उसको टॉर्चर करेंगे, आप उसे परेशान करेंगे, आप उसे सार्वजनिक तौर पर जलील करने के लिए वीडियो बनाकर, वीडियो भी वायरल ऐसे शख्स खुद करते हैं। इन सब लोगों को जब तक कड़ी सजा नहीं मिलेगी और सरकार की तरफ से सख्त संदेश नहीं जाएगा, तब तक ये बेलगाम होंगे। लेकिन सबको पता है कथनी और करनी में फर्क है। हाथी के दांत खाने के और होते हैं, दिखाने के और होते हैं। प्रधानमंत्री मोदी जब लाल किले से लेकर संसद में भाषण देते हैं, सर्वधर्म संभाव, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास की बात करते हैं, और सड़क पर ऐसे लुच्चे लफंगे बीजेपी शासित राज्यों में जब बेलगाम होकर घूमते हैं, उनका कुछ बिगड़ता नहीं है। 2-4 पकड़े भी जाते हैं बहुत सोशल मीडिया पर कैंपेन के बाद, लेकिन उसके बाद वो छूट जाते हैं। उनके जमानत लेने वाले अलग अलग दलों के नेता, बीजेपी के, उनके संगठन के लोग होते हैं।
तो इसलिए ऐसे लोग बेकाबू होते हैं। मुझे लगा ये बात की जानी चाहिए और पहुंचनी चाहिए, और नागरिक के तौर पर आप किसी दल के समर्थक हो सकते हैं, आप बीजेपी के कार्यकर्ता हो सकते हैं, लेकिन आपके भीतर इतनी इंसानियत बची रहे कि किसी गरीब आदमी को जय श्री राम का नारा बुलवाने के लिए, या उसने किसी नाम की पट्टी अपने ठेले खोमचे पर लगाई है, उसके बदले उसके साथ ये बर्ताव नहीं होना चाहिए। फिलहाल इस वीडियो को ये खत्म करने से पहले आपको बताऊं, चूंकि यूपी की तरफ जा रहा हूं और ये सिलसिला करीब करीब 1 महीने से है, और मैंने कई बार कहा कि अगले 6 महीने तक घूमता देखता और बताता रहूँगा। अगर आप चाहते हैं कि आपके इलाके में भी आऊँ तो आप मुझे मेल करें ajitanjum2022@gmail.com, ताकि आपके इलाके में भी आऊँ, साथ में अपना पता फ़ोन नंबर ज़रूर दें। फिलहाल इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं दोस्तों, फिर मुलाकात होगी जल्दी मुरादाबाद और आसपास के इलाकों से। नमस्कार।